देखो, नमस्कार सभी को। आज है 22 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम पर प्रगति का अनुभव होगा। ठीक है। हर कदम में आपको प्रगति का अनुभव अगर अगर आप अपनी विशेषताओं पर काम करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में आईसीटी उत्पादों पर शुल्क और सौर सब्सिडी का लेकर किस देश के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज की है? तो ये भारत के खिलाफ की है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। किसने की है? चीन ने। किसने की है? चीन ने की है। ठीक है। चीन ने भारत द्वारा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उत्पादों जैसे मोबाइल फोन का उसके पुर्जे पर लगाए गए आयात शुल्क और सौर ऊर्जा सब्सिडी के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की। ठीक है। कहाँ की है? विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। किस चीज के लिए? मोबाइल फोन या उसके पुर्जे, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उत्पाद हैं, ठीक, उन पर आयात शुल्क और सौर ऊर्जा सब्सिडी के खिलाफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नहीं, इसमें एक कारण और देख लो। चीन का तर्क जो है कि भारत की उत्पादन आधारिता प्रोत्साहन पीएलआई योजना और उच्च सीमा शुल्क डब्ल्यूटीओ के व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह चीन का कहना है। क्या कहना है? कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई, ठीक, योजना और उच्च सीमा शुल्क डब्ल्यूटीओ के व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में किस वार्षिक रक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें क्वाड और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया है? तो ये है एनडीएए 2026। कौन सा विधेयक है? एनडीएए 2026। ये एक रक्षा विधेयक है। क्या है? रक्षा विधेयक। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट एनडीएए 2026 पर हस्ताक्षर किए। क्या है? नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2026। यह विधेयक भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदारी के रूप में सुदृढ़ करता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्वाड देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देता है। ठीक है। कुल मिला के इंडिया जो है, इसमें चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उस पर काम करेगी। ठीक। और जो क्वाड देश हैं उसके सहयोग करेगी। कौन? इंडिया। ठीक है। इसमें कुल मिला के प्रमुख भागीदार बनाया गया। तो इससे प्रॉफिट इंडिया को है, लेकिन नुकसान किसको है? चीन को, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि इंडिया इतना ग्रो करे और इतना इंडिया इतना पावरफुल बने। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो फिलिपो ग्रांडी का स्थान लेंगे? तो ये हैं बरहम सालिग। क्या नाम है? बरहम सालिह। इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिह को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह फिलिपो ग्रांडी की जगह लेंगे। फिलिपो ग्रांडी अभी तक थे, अब उनकी जगह पे ये लेंगे। ठीक। यूएनएचसीआर क्या है? यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है। दुनिया भर में शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने की यह प्रमुख संस्था है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में ग्रुप सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को कितने परसेंट, 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 50% कर दिया है। पहले कितना था? 10%, अब हो गया 50%। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह कदम उन अग्निवीरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा जो 4 साल की सेवा के बाद सेना से बाहर हो आएंगे। तो कुल मिला के अब अग्निवीर जो सेना से बाहर होंगे उनको 50% आरक्षण मिलेगा पैरामिलिट्रीज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के भारत के शैक्षणिक स्थानों पर अंतरिक्ष तकनीकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। कौन सी? अंतरिक्ष प्रयोगशाला। आईएन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और एवं प्राधिकरण केंद्र। ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म है आईएन स्पेस, जिसमें ई साइलेंट है। ठीक है। नए स्कूलों और कॉलेजों में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला की शुरुआत की है। कुल मिला के स्कूलों और कॉलेजों में अब जैसे हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लैब होती थी, वैसे अब अंतरिक्ष विज्ञान की भी लैब होंगी, जिसको नाम दिया गया अंतरिक्ष प्रयोगशाला। ठीक। छात्रों को सैटेलाइट डिजाइन, रोबोटिक्स और डेटा विश्लेषण का व्यावहारिक अनुभव देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर 4 मैचों की टी20 सीरीज
3-1 से जीती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर, किसको, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका से जो है टेस्ट की सीरीज हुई, टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों सीरीज हुई थी, ठीक, जिसमें टेस्ट साउथ अफ्रीका ने जीता, बाकी ओडीआई और ये दोनों इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। चलो, इसमें भारत ने नवंबर 2024 और हालिया दौरों के दौरान दक्षिण अफ्रीका को उनके घर में हराकर सीरीज 3-1 से जीती, ठीक। देखो, ये तो खैर भारत में टेस्ट टी20 आई था, ठीक। 2024 में जो है भी भारत ने उसको हराया था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है, ठीक। इसमें हमारे संजू सैमसन तो लास्ट मैच ही खेले थे। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का अच्छा प्रदर्शन रहा, अभिषेक शर्मा का, ठीक है, इनका अच्छा प्रदर्शन रहा। बाकी हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा किया, पूरी टीम ने अच्छा किया कुल मिला के। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्डन को हराकर किस देश ने अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को ने। मोरक्को ने जॉर्डन को हराकर फुटबॉल का अरब कप जीता है। मोरक्को की फुटबॉल टीम हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बहुत मजबूत बनकर उभरी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्लू फ्लैग घोघला बीच दीव में, ठीक है। दूसरा संस्करण ब्लू फ्लैग घोघला बीच दीव में जनवरी 2025 में, जनवरी 2026 में होगा, ठीक है। पहला संस्करण भी दीव में हुआ था। उसका उद्देश्य तटीय पर्यटन और बीच स्पोर्ट मतलब बीच स्पोर्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? तो झारखंड ने दी है। किसने? झारखंड ने। झारखंड राजस्थान के बाद ऐसा कानून लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह स्विगी, जोमेटो, ओला और जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा पंजीकरण और कल्याण को सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर 19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? तो ये किया है श्रीलंका को हराकर। किसको? श्रीलंका को हराकर। भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है जिसने कई बार ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक। लेकिन एक चीज इसमें और ऐड कर दीजिए, जो फाइनल था, फाइनल इंडिया और पाक का था, ठीक, जिसमें पाकिस्तान जीता है। कौन जीता? पाकिस्तान जीता है फाइनल, ठीक। और जीता ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे रनों से जीता, लगभग 191 रन से, ठीक। तो फाइनल में इंडिया हारी है अंडर 19 एशिया कप 2025 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शैली की कुश्ती दंगल और रुस्तम ए जम्मू कश्मीरी की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर कर रहा है। कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पारंपरिक भारतीय शैली कुश्ती और रुस्तम ए जम्मू कश्मीर के माध्यम से खेल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारी बारिश के बाद किस द्वीप का समुद्र तट और तटीय पानी रक्त के समान लाल दिखाई देने के कारण दिसंबर 2025 में चर्चा में बना रहा? तो ये होमर्ज द्वीप ईरान का है। ईरान का कौन सा द्वीप है? होमर्ज द्वीप, होमुर्ज द्वीप, ईरान, ठीक है। ईरान के होमुर्ज द्वीप की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट की अधिकता है। भारी बारिश के बाद जब खनिज समुद्री के पानी से मिलता है और पानी गहरा लाल दिखाई देता है, इसे रेड बीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड बीच। किसकी अधिकता की वजह से? आयरन ऑक्साइड, जिसको हेमेटाइट कहते हैं, ठीक, आयरन ऑक्साइड और हेमेटाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा गुवाहाटी में किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? तो यह है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह गुवाहाटी असम में स्थित है। गोपीनाथ बोरदोलोई आधुनिक असम के निर्माता और भारत में सम्मानित व्यक्ति थे। नया टर्मिनल पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी के लिए गेटवे है। क्या है? गेटवे है। अगला क्वेश्चन हमारा, 69 वर्ष की आयु में किस दिग्गज मलयालम अभिनेता और पटकथा लेखक का निधन हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनिवास जी का। किसका? श्रीनिवासन जी का। श्रीनिवासन मलयालम सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक थे। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक विषयों पर व्यंग्यात्मक फिल्में बनाने के लिए ख्याति प्राप्त की थी। काहे पे? सामाजिक राजनीतिक विषयों पर व्यंग्यात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली लर्निंग डिसेबल्ड कलाकार कौन बनी है?
तो ये बनी है नेना कालू, जो कि ब्रिटेन की है। टर्नर पुरस्कार ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। नेना कालू यह पुरस्कार जीतने वाली पहली लर्निंग डिसेबल्ड कलाकार बनी, जो समावेशिता इंक्लूसिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल, यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें यूवी किरणों से बचाती है? तो यह बचाती है ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, इसका कार्य देख लो क्या है ओजोन परत का। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को सोख लेती है, जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाव होता है। त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद से बचाव होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। यह क्रिकेट का एक नियम है, यदि गेंद बल्लेबाज के बल्ले से टकराने से पहले उसके शरीर, आमतौर पर पैर से टकराती है और वह स्टंप की लाइन में हो, तो उसे आउट दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, हड्डियों का मुड़ना, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। सूर्य का प्रकाश इसकी प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा? सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी से। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर, जो होती है जांग की हड्डी। कौन सी? जांग की। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, यह जांग में स्थित होती है। वहीं कान की स्टेप्स स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी? कान की स्टेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। 1506 में इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया था। 1504 में इसकी स्थापना हुई थी, 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के हमारे यहाँ खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।